So hello everyone, good evening. My name is Lavanya and I am from Chhattisgarh. So today ये वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड उनके सारे स्ट्रगल और वो हमको ब्रिटिश से कैसे भारत को आजाद दिलवाए थे, एक एक जानकारी इस वीडियो में मैंने दिया हुआ है। और उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वीडियो में एक एक मैंने स्ट्रगल उनका बताया हुआ। प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए। तो उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ, उनके माताजी का नाम था प्रभावती। जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस ग्रो होते जाते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता एंड चतुराई को देखते हुए उनके फादर एक डिसाइड करते हैं कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी करोगे। तो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए भारत में तो ऐसा कुछ विश्वविद्यालय था नहीं, तो उनको इंग्लैंड भेजा जाता है। और जब इंग्लैंड भेजा जाता है तो 4 साल की जो पढ़ाई रहती है वो सुभाष चंद्र बोस ओनली 7th मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं। और 7 मंथ में कंप्लीट करते हैं तब जब उसी ड्यूरेशन में जब वो स्कूल कॉलेज में रहते हैं, उसी ड्यूरेशन में जब वो इंग्लैंड में स्टडी करते रहते हैं तो भारत से बहुत चिल्ड्रन वहाँ जाते हैं लाइक इंग्लैंड में और वहाँ स्टडी करते हैं। तो वहाँ जब स्टडी करते हैं तो एक ओ नाम के प्रोफेसर रहते थे, वो अंग्रेज प्रोफेसर हैं इंग्लैंड में। तो वो क्या है कि जो भारत के चिल्ड्रन हैं उनको मारपीट करते थे बिना मतलब का। तो रेगुलर बेसिस पे ये कंटिन्यू होते जाता है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा अग्रेसिव दिमाग के रहते हैं। वो क्या है, ये सब जितने भी चिल्ड्रन हमारे जो इंडियन चिल्ड्रन के ऊपर में अत्याचार होता है तो वो देख नहीं पाते हैं। तो एक दिन ऐसे कंटिन्यूसली होते रहता है। तो जब जाते हैं प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल के पास जा करके बोलते हैं, उनका कंप्लेन करते हैं, वो नाम के जो टीचर रहते हैं कि ये हमारे जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं वो मारते पीटते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको जबरदस्ती लड़ाइयाँ करते हैं। तो अगर आप उनको सॉरी बुलवाने के लिए बोल देते हैं तो ठीक है। तो जो प्रिंसिपल रहते हैं वो बोलते हैं सॉरी कैसे बोलेंगे, वो तो प्रोफेसर है। तो फिर ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, नहीं उनको तो सॉरी बोलना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो सॉरी बोलते नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, जो देश विदेश और इंडियंस के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सारे स्ट्राइक में बैठ जाते हैं। तो जब बैठ जाते हैं तो जो ओ नाम के प्रोफेसर रहते हैं उनको मजबूरन सॉरी बोलना पड़ता है। जब वो सॉरी बोलते हैं फिर उसके बाद उनका सारा सिविल सर्विस की जो पढ़ी स्टडी रहती है वो कंप्लीट करके वहीं पर उनका जॉब लग जाता है इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में जॉब लगता है तब उसी टाइमिंग में हमारे भारत देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड चालू हुआ रहता है। तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जितने भी सिचुएशन वगैरह देखते हुए बहुत ही ज्यादा वो अग्रेसिव हो जाते हैं और गांधी जी से एक्सपायर हो करके वो बोलते हैं कि मैं अपना जॉब छोड़ करके मैं वापस इंडिया लौट के आऊंगा। क्योंकि वो बोलते थे कि वो बहुत ही ज्यादा वो थे, मेरे को मेरे भारत देश के लिए ही सारा चीज करना है, मेरे को यहाँ इंग्लैंड में रह करके जॉब नहीं करना है। तो फिर वो बोलते हैं, घर में जो भी है टेलीफोन से फोन करते हैं और बोलते हैं कि पापा मैं यहाँ इंग्लैंड में नहीं रहूंगा, मैं भारत आ रहा हूँ मेरा जॉब आपको छोड़ के। तो उनके पिताजी, उनके चाचा जी, इवन उनके जितने भी रिलेटिव रहते हैं वो सब समझाते हैं कि बेटा तुम वहां रह करके तुम सिविल सर्विस की जॉब कंटिन्यू रखो। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे, उनके अंदर में भारत देश को लेकर के बहुत ही ज्यादा वो था
प्रेम था। तो फिर वो सारा अपना जॉब, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम को छोड़ करके इंडिया लौट के आते हैं। तब देश में जितने भी इंग्लैंड में एंड भारत देश में पूरा हाहाकार मच जाता है कि इंडियन कैसे इतना अच्छा सिविल सर्विस का जो चौथा रैंक में उनको प्राप्त हुआ था वो छोड़ करके एक इंडियन ऐसा है जो भारत देश आ गया। क्योंकि सिविल सर्विस की जो जॉब थी वो उनको जितने भी लोग एकदम हैरान हो गए कि कैसे वो छोड़ करके आ गया। पूरा हाहाकार मच जाता है कि ये क्यों छोड़ के आया। तो उनमें जो देशभक्ति की जो जोश भावना थी कूट कूट के भरी हुई थी कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। फिर वो वापस आ गए। फिर उसके बाद कार्य वगैरह चलना चालू हो गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। तो उसमें क्या है कि अफगानिस्तान में वो रह रहे थे, 4 साल का बंदी गृह उनको रख दिए थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव माइंड के थे वो। फिर 4 साल तक का उनको अंदर बंदी गृह में रख दिए थे। तो उनका जो है कि तबियत वो जबरदस्ती का खराब कर लिए, वो सूचना दे दिए कि मेरे को इस बंदी गृह से कैसे भी करके निकलना है। तो टीबी हो गया बोल के सूचना मिल गया। वहां जो जितने भी कार्यगृह में जो रहते हैं उन लोग को तो पेशेंट को निकालना रहता है ट्रीटमेंट के लिए। तो वो 4 साल के अंदर ही अंदर में उनका पूरा दिमाग में चल रहा था और मैं यहाँ से कैसे निकलूं। उसके लिए वो पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना चालू कर दिए। वो ऐसे दिख रहे थे कि कोई पता नहीं चलता था कि वो रियल में हिंदू हैं या मुसलमान। फिर वो 4 साल किसी को कानो कान खबर नहीं चला एंड अफगानिस्तान के रास्ते से वो धीरे से निकल लिए और मुसलमान का वेश धारण किया और कहाँ पहुंच गए, जापान। और जापान में इटली में पहुंच गए और वो ये जताने लग गए क्योंकि वहां का जो भाषा था वो अलग ही भाषा था और सुभाष चंद्र बोस को भाषा आती नहीं थी। तो उस ड्यूरेशन में वो क्या किए पता है, उनके जो साथी थे उनको ये बोल दिए कि मैं मुसलमान हूँ और पूरा उनका बायोडाटा हर एक चीज वो चेंज कर दिया फिर उसके बाद वो सारा चीज चेंज कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो जब वहां गया तो वो अपने आप को ये घोषित कर दिया कि ये सुन नहीं सकता है ना बोल नहीं सकता है। तो अगला इंसान पूछेगा तो ये तो सुन नहीं सकता है ना बोल नहीं सकता, तो इससे क्या बात करें। तो फिर उसी जगह में रह करके वो हिटलर से मिले। हिटलर से सब लोग डरते थे बट वो एकदम साहस लेकर के हिटलर से मिले। बट हिटलर ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि जब अर्लियर में हिटलर ने एक स्टोरी लिखा हुआ था जो इंडियन के खिलाफ था बट हिटलर ने साथ नहीं दिया। फिर जापान से बहुत ही ज्यादा वो जापान के जितने लोग थे सब साथ दिए। जितने भी भारत के जो वो थे सबने उनका साथ दिया, लाइक चीन, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड इटली, जापान, सभी भारत देश के जितने भी लोग थे उनका सुभाष चंद्र बोस जी का साथ दिए। 1921 को 21 अक्टूबर को उन्होंने एक आर्मी का गठन कराया जिसमें 85,000 आर्मी थी। उन्होंने सारा आर्मी को ट्रेनिंग दिया एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट सारे आर्मी को तैयार किए एंड उसके लिए जोर शोर से तैयारी करना चालू कर दिया। एंड उसी दिन ब्रिटिश सरकार से जब हर एक चीज का पूरा वो हो गया, गठन हो गया, हर एक चीज का पूरा निवारण हो गया, तो फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा एंड भारत को, ब्रिटिश को भारत आजाद कराया भारत को। तो इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि वो अपना सिविल सर्विस का जॉब को छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत ही ज्यादा एक्सपायर होकर के गांधी जी से, उनके गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, एकदम गूंगे बन के रहो। बट उनका जो अलग ही लेवल तक का था, उन्हीं के वजह से हमारा भारत
आजाद हुआ था। और आज है 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है, इसमें जितने भी इंडिया गेट से लेकर के जब परेड के लिए निकलते हैं ना, उसमें 3 सेना शामिल रहते हैं, वायु सेना, थल सेना एंड नौसेना। इन सेनाओं का ग्रुप रहता है और इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक उनका परेड होता है और ये गणतंत्र दिवस लागू होता है। एंड गणतंत्र दिवस में जितने भी थल सेना, वायु सेना एंड नौसेना अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे झंडा वगैरह फहराते हैं। तो आप लोग को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। ये वीडियो आप लोग को सही लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहूंगी। ठीक है, बाय एंड टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड व्हाट, थिंक ओनली पॉजिटिव। बाय, टेक केयर।